ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भद्राचल भागवतम भी यह जो कर्दम सुता कर्दम मुनि की कन्या प्रोक्ता उनमें किया गया नव ब्रह्म ऋषि आध्यात्मिक ज्ञान वाले ऋषियों की पत्नयः पत्नियां तासाम उनकी प्रसूति प्रसवम पुत्रों तथा पौत्रों की पीढ़ियां रोच्यमानम परिणित होकर निबोध समझने का प्रयत्न करो मैं मुझसे। यह कर्दम सुतः प्रोक्ता नव ब्रह्मा ऋषिपत्नयः तासां प्रसूति प्रसवं प्रोच्यमानं निबोध मे। मैं तुम्हें श्री कर्दम मुनि की सभी 9 कन्याओं के विषय में पूर्व में ही बतला चुका हूँ कि वे 9 विभिन्न ऋषियों को सौंप दी गई। अब मैं इन सभी 9 कन्याओं की संतानों का वर्णन करूंगा। तुम कृपया मुझसे उनके विषय में सुनो। तात्पर्य तीसरे स्कंद में यह बताया जा चुका है कि देवहूति से श्री कर्दम मुनि को किस प्रकार 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई और उसके पश्चात किस प्रकार मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ जैसे मुनियों को सौंप दी। पत्नी मरीचे है, मरीचि नामक ऋषि की। तो भी कला नाम की सुषुवे जन्म दिया। कर्दम आत्मजा श्री कर्दम मुनि की कन्या कश्यपम कश्यप नाम का। पूर्णिमानम च तथा पूर्णिमा नाम की। ययोः जिनसे आपूरितम भर गए जगत संसार। पत्नी मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूर्तिं जगत्। श्री कर्दम मुनि की पुत्री कला का ब्याह मरीचि से हुआ, जिससे 2 संतानें हुई जिनके नाम थे कश्यप तथा पूर्णिमा। इनकी संतानें सारे विश्व में फैल गई। पूर्णिमा ने असोत उत्पन्न किया विरज नाम का पुत्र। विश्वगम तथा विश्वग नाम परम तप हे शत्रुओं का संहार वाले। देवकुल्या नामक पुत्री हरे हैं श्री भगवान के। पाद शौचार चरण कमल को धोने वाले जल से। या वह अभूत हुई सरित दिवह गंगा के तटों के अंतर्गत दिव्य जल। पूर्णिमा सूत विरजम
पूर्णिमा सुपर्णितम् विश्वगं च परतप विश्वगं च परन्तप देवकुल्यां हरे पादश शौचाद्याभूत्सरित्विव। हे विदुर, कश्यप का पूर्णिमा नामक 2 संतानों में से पूर्णिमा के 3 संतानें उत्पन्न हुई, जिनके नाम विरज, विश्वक तथा देवकुल्या थे। इन तीनों में से देवकुल्या श्री भगवान के चरण कमल को धोने वाला जल थे, जो बाद में स्वर्ग लोकी गंगा में बदल गए। तात्पर्य, कश्यप तथा पूर्णिमा इन 2 पुत्रों में से यहाँ पर पूर्णिमा के वंशज का वर्णन है। इनका विस्तृत वर्णन 6ठे स्कंद में दिया जाएगा। यहाँ पर यह ज्ञात होता है कि देवकुल्या गंगा नदी की अधिष्ठाता विग्रह है, जो स्वर्गलोक के इस लोक में अवतरित होती है और पवित्र मानी जाती है, क्योंकि वह भगवान श्री हरि के चरण कमलों का स्पर्श करती है। तो यहाँ पर स्वयंभू मनु के आगे वंश कैसे बढ़ा उसकी चर्चा हो रही है। तो जैसे आधुनिक विज्ञान कहता है कि दूसरे योनियों से मनुष्य योनि उत्पन्न हुई, यानी कि 15 से आदमी आया। और आजकल अधिकतर धार्मिक लोग भी इस थ्योरी को मान ही लेते हैं। तो यहाँ पर भागवतम जो है वो वैदिक हिस्ट्री इतिहास हमें बता रही है कि सृष्टि कैसे होती है। तो ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु आते हैं, स्वयंभू मनु और अन्य कई ऋषिगण। तो स्वयंभू मनु की पुत्रियों का विवाह अन्य किस किस ऋषि से कैसे हुआ, फिर उनकी पुत्रियों की विवाह और किस किस ऋषि से हुआ, और फिर कैसे ऐसे मनुष्य से मनुष्य की सृष्टि हो रही है, इसकी चर्चा हो रही है। तो हमने देखा कि इस प्रकार भगवान यज्ञ के स्वरूप में आए, फिर उनके 12 पुत्र 12 जो थे वो देवता बन गए उस मनवंतर के, उस स्वयंभू मनु के समय के। और उसके आगे ये सब कन्याओं का वर्णन है, जो देवहूति माता की कन्याएं थी और आगे उनका किसके साथ विवाह हुआ। तो कश्यप ऋषि, इनका वृत्तांत आगे 6ठे स्कंद में डिटेल में आएगा। कश्यप ऋषि, कश्यप गोत्र अधिकतर लोग जो कहते हैं काफ़ी सारे किन्हीं ऋषि से आता है। और इनकी साथ में पूर्णिमा का जन्म हुआ, जो जिनके पुत्र हुए विरज और विश्व और देवकुल्य, जो कि आध्यात्मिक जल यानी कि गंगा जो है उनके विग्रह। तो हम सभी जानते हैं किस प्रकार से गंगा जो है वो इस ब्रह्मांड में प्रकट होती है। कश्यप मुनि के जो आगे पुत्र हुए जिनका नाम था वामन भगवान, तो वामन भगवान जब बलि को छलने जाते हैं तो अपना पैर जब उठाते हैं तो वो पैर ब्रह्मांड की सतह को छेद कर बाहर जाता है। तो वहाँ से जल आता है, जल धोकर मतलब चरण धोकर, और वो चरण धोआ हुआ जल ब्रह्मा जी इकट्ठा करते हैं और वही गंगा के रूप में डाली जाती हैं। तो ये देवकुल्य यानी कि अब ये सारे जो आध्यात्मिक चीज़ें होती है इनका एक डीटी या एक विग्रह होता है, एक देव स्वरूप भी होता है इन सब का। तो वो देव स्वरूप कभी कभी मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतार लेते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, और कभी कभी वो स्वर्ग इत्यादि में रहते हैं। तो ये सब इस प्रकार से सृष्टि का विस्तार होता रहता है। और विस्तार किस लिए होता है? ताकि सभी जीव जो हम जैसे हैं इनको किसी तरह से वेदों के संपर्क में आकर भगवान के बारे में पता चल जाए। इसीलिए भगवान की कथा करना या भगवान के बारे में सुनना, पढ़ना या पढ़ाना ये सबसे कमाल का काम है, सबसे महत्वपूर्ण काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रचार ही सार। हमें एक तो ये भी चाहिए कि जो लोग नहीं जानते तो उनको इसके बारे में पता चले, और जो हम लोग जान रहे हैं तो वो अच्छे से इसको इस प्रकार से जाने कि हमारा मन इसमें पूरी तरह से लग सके। तो ये जो सारे नाम जो आ रहे हैं, ये सभी नाम और ये सभी जितने भी ऋषि और ये जो भी कन्याएं उत्पन्न हुई हैं, तो ये सभी दिव्य हैं। और शास्त्रों में जैसे अभी हर अध्याय के अंत में आता है ना कि किस अध्याय को पढ़ने से ये फल प्राप्त होता है इस अध्याय। तो ऐसे ही इन सभी के केवल नाम सुनने, उच्चारण करने मात्र से ही जो मन है वो शुद्ध होता है, या इनके जो दिव्य गुण हैं वो हमारे अंदर
आते हैं। तो इसलिए ये सारे वंशावली का यहाँ पर मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे हैं विदुर से, ताकि हमें पता हो कि हमारा जो इतिहास है या हम जहाँ से आए हैं वो कितना गौरवशाली है। ऐसा नहीं है कि हम बंदर से आए हैं तो हम जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स है वो हमारे अंदर स्वाभाविक है। हम बंदर से नहीं आए हैं, हम लोग महान महान ऋषियों से आए हैं। तो उन ऋषियों के अंदर जो गुण थे, क्या विशेषता गुण, कि भगवान की भक्ति करना, तो वो हम सब में स्वाभाविक है, वो दबे हुए हैं। उन गुणों को हमें विकसित करना, क्योंकि जैसा जैसा विचार होता है वैसा वैसा चीज़ प्रकट होती है। भगवान भी कह रहे हैं गीता में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भगवान का स्वभाव कैसा है कि भगवान को व्यक्ति जो कहता है, भगवान कहते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक बात है। भगवान को सखा लोग कहते हैं कि यहाँ जाना है, तो कहते हैं हाँ ठीक है चलो चलते हैं। भगवान तो जानते हैं कि ये गुफा जो दिख रही है ये अजगर का मुंह है, लेकिन सखा कहते हैं कि नहीं नहीं हम यहाँ जाएंगे, यहाँ इसके अंदर खेलेंगे। भगवान कहते हैं ठीक है, और सबके साथ साथ चल पड़ते हैं। फिर अंदर फंस जाते हैं तो सब कहते हैं अरे हम तो बंद हो गए, बचाओ। तो भगवान कहते हैं ठीक है। तो भगवान ऐसे ही करते हैं कि जो जो जैसी जैसी इच्छा करता है, जैसे जैसा भावना रखता है, वैसी वैसी चीज़ उसके साथ करते हैं। इसीलिए हमें अपनी भावना को सेवा के अनुकूल बनाना है कि हाँ भगवान हमें आपकी सेवा करनी है, तो भगवान नहीं अच्छा ये करनी है करो। और अगर हम इस प्रकार की भावना नहीं रखते तो भगवान कहेंगे ठीक है, जैसी जैसी भावना है वैसी वैसी चीज़ आप करते रहो। तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत करनी है कि हमें अपनी भावना ऐसी बनानी है कि संसार में हम आनंद लेना छोड़कर आपकी सेवा में हम आनंद लें और आपकी सेवा को अच्छे से करें। कंसराज में भागवत की राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, प्राण मोरा जुगल किशोर। जीवने मरणे गति अनवाहि मोह, जीवने मरणे गति अनवाहि मोह। जीवने मरणे गति अनवाहि जुगल किशोर। कालिंदीर फूल कादंबीर कालिंदीर फूल कादंबीर कालिंदीर फूल कादंबीर कालिंदीर फूल
बाबा